स्वामी जी, छठ पूजा का जो व्रत है वो घर परिवार की सेहत के लिए रखा जाता है। सूर्य की रोशनी जो है वो जीवन दायिनी है, जिंदगी देती है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में बैठ जाए भाई, थोड़ा सा विटामिन डी ले लिया जाए। और जाहिर है इसका असर फिर सेहत पर पड़ता है। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी, इस छठ के महापर्व के मौके पर जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने से आज हम शुरुआत करते हैं। हड्डियां ज़रा फौलादी बनानी है स्वामी जी। जोड़ हमारे एकदम बेजोड़ मजबूत हो जाए ऐसे, उसके लिए जैसे हमारे ये देखो, ये जो गन्ना है ना, इसके जोड़ कितने मजबूत हैं। इन्हीं पर ये गन्ना टिका रहता है, कितना ऊंचा होता है देखो। हमारी हड्डियों के जोड़ों पर पूरा शरीर टिका है। तो ये ऐसे गन्ने के अंदर जैसे जोड़ है ना, ऐसे हमारे वाले जोड़ भी बेजोड़ मजबूत हो जाएं। उसके लिए क्या करें? एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें। और जैसे मैं सूरज की धूप में बैठा हूँ, देखो सामने सूरज है और सूर्याभिमुख होकर के ही आज हमने सूर्य नमस्कार भी किया, सूर्य को अर्घ्य भी दिया और अब ये सूर्याभिमुख होकर के हम योग कर रहे हैं। तो मैं आज व्रत दिलाना चाहता हूँ राष्ट्रवासियों से, 80% लोगों को। चलो सब अनुलोम विलोम करो। छोटे छोटे बाबू, गुड़िया, ए बाबू, देखो ये करो ऐसे। छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। इतने बाबू तो एक साथ हमने सुबह सुबह पहली बार देखे और सब कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो 80% लोगों की समस्याओं का समाधान है सूर्य भगवान। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जितने भी ओमेगा से लेकर के और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स के अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी चलती है ना, जिससे अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश में नहीं रहते। तो विटामिन डी ये मात्र डी तक ही सीमित नहीं रहता, फिर इसके डी कम होगा तो B12 भी कम होगा, फिर जो है वो आयरन भी कम होगा शरीर में, वो भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम और फास्फोरस आदि भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रोटीन भी पूरा शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सूर्य अग्नि हमारी जठराग्नि तक प्रभाव करती है। ये विटामिन डी तो सरफेस पर असर कर रहा है। हर एक चीज़ को मैं कहता हूँ खाली सरफेस पर मत देखो, उसको डीपली एनालिसिस करो, गहरे में उतरो। परोक्ष प्रिया हवहि देव प्रत्यक्ष द्विषा हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतम मुखम। तो सूर्य की उपासना करने से विटामिन डी की पूर्ति तो होगी होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति होगी। और सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि हमारी सूर्याग्नि से उद्दीप्त होगी, प्रदीप्त होगी और उससे पूरा जीवन प्रकाशित होगा, जीवन का अंधियारा मिटेगा। तो एक काम तो ये करें, रोज सूर्य अभिमुख होकर के योगाभ्यास करें। सूरज की धूप का 45 मिनट्स का एक्सपोजर अवश्य लें। एक बात। दूसरी बात, जैसे अब मेरे सामने आप देख रहे हो ना, अनार है, संतरा है, बग्गू गोसा है, केला है, गन्ना है और ये फिर कितना सुंदर सुंदर मूली भी है इसमें। मूली बहुत जरूरी है। हाँ, मूल से जुड़ा, मूल से हट गए इसलिए भूल हो गई और भूल भुलैया में फंस गए भैया। तो जो मूली खाएगा उसको कभी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। मूली और ऊपर से गन्ने का जूस पी लिया तो कभी भी जिंदगी में जॉन्डिस नहीं। लीवर तो इंजन है पूरे शरीर का, वो इसको चलाता है। तो मूली खाओ। अभी सर्दी भर जो मूली खाएंगे, गन्ने का जूस पिएंगे, उनका लीवर गड़बड़ नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर बहुत हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो लीवर और किडनी दोनों ठीक होते हैं मूली से, और गन्ने से लीवर अच्छा रहेगा और जो है इससे
सीताफल से पित्त नहीं बढ़ेगा, और अनानास से वेट नहीं बढ़ेगा, और ये संतरा चकोतरा इससे एंटी एजिंग है, उससे सदा युवा रहेंगे, सदा यौवन मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। सूर्य की उपासना करना और प्राकृतिक जीवन जीना, ये प्राकृतिक जीवन ही सांस्कृतिक जीवन है, यही सनातन जीवन पद्धति का सार है। और देखो फिर देखो योग अभ्यास तो करना ही है, योग का व्रत तो लेना ही है। तो सूर्य को अर्घ्य दे, प्रकृति का व्रत ले और योग का व्रत ले। ये योग का व्रत और योग के साथ तो हमारी स्वदेशी पूरी परंपरा जुड़ी हुई है, और इसके साथ जो जुड़ गए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद। अपने घर में घी का दिया भी जलाना, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, जो जहाँ पैदा होता है, जहाँ सरसों होती है वहाँ सरसों का, जहाँ तिल होती है वहाँ तिल का। घर में दिया जरूर जलाएं। जिनका पास में घी हो, अब हमारे पास तो लेकिन स्वामी जी, अंतर्मन में ज्ञान का दीप, भक्ति का दीप, कर्म लेकिन का, स्वामी जी, पुरुषार्थ का, सेवा ईश्वर का ने, दीप अल्लाह ने जो जलता रहे, सबसे प्रेम का बड़ा दीप दिया जलता जलाकर रहे। रखा है, उस दिए को नजरअंदाज नहीं करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरा चाहे जितना काला घना हो, सूरज निकल के रहता है, रोशनी हो के रहती है। तो उस रोशनी की अहमियत को समझिए जो सूरज से आपको मिल रही है। सूरज की रोशनी ना मिले तो ये भी कहा जाता है कि इसका असर आपके कार्डियक हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसके बारे में भी स्वामी जी आपको समझाएंगे, और आपको अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखना, उसे कैसे मजबूत रखना है। हाँ, ये कार्डियक हेल्थ का आपने अच्छा पूछा। एक तो कार्डियक हेल्थ के लिए भजन बहुत अच्छा है। ये हमारा हरि, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये 20 साल से ज़्यादा हो गया हमारे साथ भजन गा रहा है, छठ मैया का। चलो बढ़िया सा भजन सुनाओ, संगीत में योग प्रैक्टिस करें। हाँ, जान को हिमाई हो, कठिन समैया में तू ही मां सहाय हो, कठिन समैया में तू ही मां सहाय हो। महिमा अपरम पार छठी मैया इहे मांगीला आशीर्वाद। महिमा अपरम पार छठी मैया इहे मांगीला आशीर्वाद। छठ मैया का आशीर्वाद मांगते हुए, और हम भजन के साथ योग क्यों करवा रहे थे? संगीत में योग करो। लोग नीरस नीरस सा जीवन जी रहे। ये गोमुखासन ऐसे भक्ति में योग, इसको कहते हैं भक्ति योग, इसको कहते हैं शरणागति योग, इसको कहते हैं संगीत में योग, गोमुखासन। और ये ना हो पाए तो ये इतना कर लो। अरे हमने सिंघाड़ा तो भूल ही गए, ये तो होता ही पानी में पैदा है। ये हड्डियां बड़ी मजबूत कर देता है। जो सिंघाड़ा खाएगा उसकी हड्डियां कैसी होंगी? ठीक है बाबू? बड़ी प्यारी सी बाबू। क्या नाम हुआ बाबू का? हाँ, तो ये सिंघाड़ा और चोलाई, फलाहार का भी आटा है ये। सिंघाड़ा और चोलाई जो खा लेंगे ना, उनकी हड्डियां तो इतनी मजबूत हो जाएंगी। अब बात रही हार्ट की, तो ये गोमुखासन से, इससे ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, खड़े होकर के ताड़ासन, ऐसे, और फिर उल्टे लेट करके ना ये। अब कार्डियक हेल्थ के लिए मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन। अर्जुन की छाल दालचीनी तो बताते ही, अर्जुनारिष्टमी, खाली पेट कार्डियोग्रीट, हृदयामृत, अर्जुन घनबटी। और लौकी का जूस। लौकी सबसे ज्यादा बिहार वाले ही खाते हैं, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम वहाँ बहुत कम है। हाँ, अब तो सारे देश को हमने खिलाना सिखा दिया, और दक्षिण में भी, और दूध ही कहते हैं गुजराती में, और किया कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं किया।
घिया किया, लौकी, दूधी, दूधी भोपला, सोरेकाई, हीरेकाई। हाँ, सोरेकाई कहते लौकी को, हीरेकाई कहते तोरी को। ये तो अब ये तो दक्षिण में भी खूब खाने लग गए। तो लौकी, आहा, लौकी अलौकिक है साहब। और पहले इसको लोग गरीबों का भोजन कहते थे। अब तो जब 25-50 रुपए मिलने में लग गई, तब लोग कहने लगे ये भी बड़ी अच्छी है। हर चीज की कीमत तुम पैसे से ही आंकते हो क्या। अब लंबे लंबे श्वासों के साथ ये भुजंगासन, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। और ये मरकट आसन, ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जो प्रकृति संस्कृति के अंग संग रहेंगे। छठ मैया खाली एक दिन का पर्व नहीं है, ये छठ का पर्व जो है, इसके जो मूल तत्व हैं इनको जो जीवन में अपना लेंगे, फिर उनके जीवन में कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य नहीं होगा। लो, ठीक है स्वामी जी। देखिए, दो सूर्य के अंग संग जिएंगे, प्रकृति के अंग संग जिएंगे, संस्कृति की उपासना करेंगे।